अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। आज का थीम है कुरान एंड जियोलॉजी और टॉपिक है अर्थ रीबर्थ, यानी अर्थ के क्रस्ट का रीबर्थ, यानी अर्थ के क्रस्ट का रिसाइकलिंग। साइंस इस सिलसिले में क्या कहती है ये देखते हुए हम हमेशा की तरह कुरान की आयतें पैरेलली देखेंगे। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से: इंट्रोडक्शन, उसके बाद अर्थ रीबर्थ यानी रिसाइकलिंग, उसमें हम देखेंगे ओशनिक क्रस्ट रिसाइकिल और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट रिसाइकिल, और अपनी बात का इख्तिताम एक फाइनल वर्ड के साथ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं अर्थ रीबर्थ, अ साइन फॉर यू, इअलमू अन्नल्लाह युहिल अर्ज़ बअद मौतिहा क़द बय्यना लकुमुल आयाति लअल्लकुम ताक़िलून। जान रखो कि खुदा ही जमीन को उसके मरने के बाद जिंदा करता है। हमने अपनी निशानियां तुमसे खोल खोल कर बयान कर दी हैं ताकि तुम समझो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जमीन मुर्दा होने के बाद उसको वो जिंदा करता है। मुर्दा जमीन किसको कहते हैं और जमीन को जिंदा करने के क्या माने हैं ये हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुर्दा जमीन को जिंदा करने का जो प्रोसेस है वो अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, ताकि हम उस पर गौर करें और हम समझें अल्लाह की कुदरत को और अल्लाह की ज़ात को हम पहचाने। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट के कुछ फंडामेंटल्स हम रिवाइज करते हुए आगे जाएंगे। अगर दुनिया पर से सारा समंदर का पानी हटा दिया जाए तो समंदर की तह में हमको ओशनिक क्रस्ट नजर आएगा, जो आम जमीन की तरह मिट्टी पत्थर का होता है, और जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी मिट्टी पत्थर को कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहा जाता है। 71% of the Earth's surface is covered by oceans with the remaining 29% for the land, यानी तकरीबन 2/3 2/3 जो अर्थ सरफेस है उस पर ओशन है और उसके नीचे ओशनिक क्रस्ट है, और तकरीबन 1/3 ग्लोब का हिस्सा लैंड रखता है। अब हम इस वीडियो में फोकस करेंगे ओशनिक क्रस्ट रिसाइकिल। यहाँ देखें, अर्थ रीबर्थ को क्रस्ट रिसाइकिल कहा जाता है। क्रस्ट रिसाइकिल को हम क्लासिफाई करते हैं ओशनिक क्रस्ट रिसाइकिल में और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट रिसाइकिल में। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट रिसाइकिल रॉक साइकिल कहलाता है। रॉक साइकिल को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। अभी हमारा फोकस है ओशनिक क्रस्ट रिसाइकिल। रिसाइकिल प्रोसेस को समझाने के लिए हम कन्वेक्शन प्रोसेस को एक बार रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक बर्तन में पानी है, अगर वो पानी को आग पर रखा जाए तो पानी की निचली सतह गर्म हो जाएगी और गर्म पानी हल्का होने के सबब ऊपर को उठेगा। ऊपर वजनी पानी होने के सबब वो नीचे की तरफ आना शुरू करेगा। इसी तरह जमीन के अंदरून हिस्से में लिक्विड मैग्मा होता है, जो जमीन के कोर की गर्मी के सबब हल्का होकर ऊपर को उठेगा और ओशनिक क्रस्ट को फाड़कर बाहर आएगा। ये देखें, सेंटर पर कोर है, उसकी गर्मी के सबब मैग्मा गर्म होगा और वजन में कम होकर हल्का होकर ऊपर को उठेगा और फिर ओशनिक क्रस्ट से टकरा कर वो बाहर आएगा, एक रिज फॉर्म करेगा। यहाँ देखें, राइजिंग मैग्मा है, क्रस्ट में एक रिज फॉर्म करके फाड़ कर उसको वो बाहर आ रहा है, लावा की शक्ल में दोनों तरफ फैल रहा है। इसको कहते हैं डाइवर्जिंग रिज, और यहाँ से न्यू ओशनिक क्रस्ट फॉर्म होता है और फिर वो आगे की तरफ बढ़ता जाता है। यहाँ देखें, प्लेट्स डाइवर्ज एट अ रेट ऑफ 3 to 10 सेंटीमीटर्स पर ईयर, यानी जो फॉर्म हो रहा है क्रस्ट उसका प्लेट आगे की तरफ बढ़ेगा 3 to 10 सेंटीमीटर्स पर ईयर की रफ्तार से। इसी तरह से जब ये क्रस्ट ओल्ड हो जाएगा तो फिर वापस ज़मीन में धंस जाएगा, मैग्मा में मिल जाएगा और वो खुद भी मैग्मा बन जाएगा मेल्ट होकर। न्यू ओशनिक क्रस्ट फॉर्मिंग एट डाइवर्जिंग रिज, यानी डाइवर्जिंग रिज, अब ये पूरे कॉन्टिनेंट्स मिले हुए हैं बता रहे हैं। अब डाइवर्जिंग रिज के पास से जब लावा बाहर आएगा ओशनिक क्रस्ट फॉर्म होगा, दूर दूर फैलेगा, पुराना क्रस्ट दूर जाएगा, तो ये कॉन्टिनेंट्स को ढकेलता हुआ उन्हें दूर करता चला जाएगा। ये डिस्कवरी की है 1960s में हैरी हेस ने। उन्होंने प्रपोज किया कि सी फ्लोर भी मूव हो रहा है, चूँकि ओशनिक क्रस्ट न्यू फॉर्म हो रहा है। अकॉर्डिंग टू हेस, न्यू ओशनिक क्रस्ट इज प्रोड्यूस्ड एट मिड ओशनिक रिजेस एंड ओल्ड क्रस्ट इज सबडक्टेड एट ट्रेंचेस। हमने देखा कि एक जगह ओल्ड क्रस्ट वापिस जा रहा है तो उसको ट्रंच कहते हैं, जहाँ से वो बन रहा है उसको रिज कहते हैं। ये रिजेस है जहाँ से मैग्मा लावा की शक्ल में बाहर आ रहा है, न्यू क्रस्ट फॉर्म हो रहा है। रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, ये जो कलर्स हैं ये ओशनिक क्रस्ट की एज की तरफ इशारा करते हैं। नीचे कलर बार देखें, रेड यानी अभी अभी वो बना है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा उसकी एज एडवांस होती चली जाएगी, या हम ये कहें जैसा जैसा वक्त बढ़ता जाएगा वो पुराना होता जाएगा और आगे बढ़ता चला जाएगा। विजडम बिहाइंड प्लेट टेक्टोनिक्स,
ये बात गौर करें कि जो रीजेस हैं और जो ट्रेंचेस हैं दरअसल वो टेक्टोनिक प्लेट्स के क्रैक्स हैं जहां से प्लेट्स मूव होते हैं। इसकी तफसील हमने पिछले वीडियोस में बताई है। प्लेट टेक्टोनिक्स कीप रेजिंग द कॉन्टिनेंट्स विच अदरवाइज वुड स्लोली बी एरोडेड अवे एंड इवेंचुअली वुड सबमर्ज बिलो द ओशन लेवल। यानी ये जो प्लेट्स का मूवमेंट है ये ज़रूरी होता है ओशनिक क्रस्ट को भी फॉर्म करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, यहाँ तक कि कॉन्टिनेंट्स को उनकी हाइट पर मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है। अगर ये प्लेट टेक्टोनिक्स ना हो तो ओल्ड जो क्रस्ट है वो वापस ज़मीन में धंस जाएगा, मैग्मा बन जाएगा और इस तरह से सारे कॉन्टिनेंट्स मर्ज हो जाएंगे बिलो ओशन लेवल। In fact, there is enough water to cover all the earth, so without tectonic plate movements, we would all be underwater. पहले ही ज़मीन पर काफ़ी पानी है, अगर ये नया क्रस्ट फॉर्म ना हो तो एक ऐसा वक्त आएगा कि ये ओल्ड क्रस्ट धंसते धंसते सारे कॉन्टिनेंट धंस जाएंगे मैग्मा में और सिर्फ ज़मीन की सतह पर ओशन बाकी रह जाएगा। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं देखें, गॉड कैन मेक द अर्थ स्वॉलो देम इन नशा नख्सिफ बिहिमुल अर्ज़ा। इफ़ वी विल वी कैन मेक द अर्थ स्वॉलो देम, यानी अगर हम चाहें तो ज़मीन को उनके निगलने का जरिया बना दें। ये जो दो प्रोसेस हैं, रिच पर से नया ओशन फ्लोर फॉर्म होना और फिर ट्रेंच पे पुराना ओशनिक फ्लोर का मर्ज होना, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। यहाँ देखें मैग्मा ऊपर की तरफ आ रहा है, नया क्रस्ट फॉर्म कर रहा है और ये नया ओशनिक क्रस्ट वक्त के साथ साथ पुराना हो रहा है और आगे बढ़ रहा है और एक फिर वक्त ऐसा आएगा कि वो ट्रेंच के करीब होगा, फिर ट्रेंच से होता हुआ ज़मीन में वापस चला जाएगा और मैग्मा में मिल जाएगा, खुद भी मेल्ट हो जाएगा। ये साइकिल मुसलसल होता रहता है और हर बार ओशनिक क्रस्ट नया जन्म लेता है और हर बार पुराना ओशनिक क्रस्ट वापस चला जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इअलमू अन्नल्लाह युहिल अर्ज़ बअद मौतिहा क़द बय्यना लकुमुल आयाति लअल्लकुम ताक़िलून। जान रखो कि खुदा ही ज़मीन को उसके मरने के बाद जिंदा करता है। हमने अपनी निशानियां तुमसे खोल खोल कर बयान कर दी हैं ताकि तुम समझो। अल्लाह ताला फरमाते हैं इंसान को कि ज़मीन को मरने के बाद ज़िंदा करने वाला वही है और अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह ताला ने खोल खोल कर हमको समझा दिया है, हमारे सामने बयान कर दिया है ताकि हम उसकी कुदरत को समझें, उसको जानें, उसकी ज़ात को पहचानें। प्लेट टेक्टोनिक्स रिजुवेनेट द अर्थ। Due to plate tectonics, the Earth's surface has been cycled up and down through the crust, and any old structures will have disappeared. यानी ये प्लेट टेक्टोनिक्स ही है जिसके सबब अर्थ का जो सरफेस है वो हमेशा रीन्यू होता है, रिजुविनेट होता है, ओल्ड स्ट्रक्चर्स गायब होते रहते हैं और नया स्ट्रक्चर फॉर्म होता रहता है। देखिए अल्लाह ताला क्या फरमाता है, He gives life to the earth after its death. फंजुर इला आसार रहमतिल्लाहि कैफ़ युहिल अर्ज़ बअद मौतिहा इन्ना ज़ालिका लमुहिल मौता व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। सो रहमत इलाही के आसार देखो कि अल्लाह ताला ज़मीन को उसके मुर्दा होने के बाद किस तरह ज़िंदा करता है। यानी अल्लाह की रहमत है कि मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करता है, वरना हम सारे के सारे समंदर के नीचे धंस गए होते, मैग्मा में चले गए होते। कुछ शक नहीं कि वही मुर्दों को ज़िंदा करने वाला है और वो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। यानी अल्लाह ताला जिस तरह मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करता है उसी तरह अल्लाह ताला मुर्दों को भी जिंदा करेगा। बेशक वो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। वातुल्लहुमुल अर्जुल मैततु अहयनाहा व अखरजना मिनहा हब्बन फमिनहु याकुलून। ये आयत देखें, और एक निशानी उन लोगों के लिए मुर्दा ज़मीन में है, हमने उसको ज़िंदा किया है और हमने उससे गल्ले निकाले सो उनमें लोग खाते हैं। यानी मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करने का जो प्रोसेस है वो अल्लाह की निशानियों में से एक अहम तरीन निशानी है। इस बात का जिक्र कुरान में बार बार आया है और इस तरह की भी आयतें हैं कुरान में कि पानी बरसा कर अल्लाह ताला मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करता है। ये प्रोसेस हम इंशाल्लाह एक दूसरे सब्जेक्ट में देखेंगे। आयत एक मरतबा पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अल्लाह ताला ने आसमां से पानी बरसाया, फिर उससे ज़मीन को उसके मुर्दा होने के बाद जिंदा किया। इसमें ऐसे लोगों के लिए बड़ी दलील है जो सुनते हैं। द फाइनल वर्ड युखरिजुल हय्या मिनल मय्यिति व युखरिजुल मय्यिता मिनल हय्यि व युहिल अर्ज़ बअद मौतिहा व कज़ालिका तुखरजून। वो जानदार को बेजान से बाहर लाता है और बेजान को जानदार से बाहर लाता है, ज़मीन को उसके मुर्दा होने के बाद जिंदा करता है और उसी तरह तुम लोग निकाले जाओगे। यानी अल्लाह के लिए बहुत आसान है, ये उसका रूटीन है, उसका मामूल है कि वो जानदार को बेजान में ट्रांसफॉर्म करता है और बेजान को जानदार में ट्रांसफॉर्म करता है, ज़मीन को मुर्दा होने के बाद उसको जिंदा करता है और फिर अल्लाह ताला इंसानों को मौत देने के बाद उनको दोबारा जिंदा करेगा। सिर्फ जिंदा ही नहीं करेगा बल्कि उनके आमाल पर उनसे पूछ गुछ होगी। चूँकि इंसान मरे बाद दोबारा उठाए जाने पर यकीन नहीं रखता,
क्योंकि आम लोग मर गए बाद दोबारा उठाए जाने पर यकीन नहीं करते, इसलिए खुदा से बेखौफ होकर मनमानी ज़िंदगी गुजारते हैं। अल्लाह ताला उनको वार्न कर रहा है कि वो इंसानों को मारने के बाद दोबारा खड़ा करेगा, बल्कि हिसाब किताब भी उनसे लेगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।